हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिल विद श्वेता। आज मैं एक और डर के बारे में बात करूंगी। इस डर से मैं भी ग्रसित थी, या आप कह सकते हैं अभी भी हूँ, थोड़ा थोड़ा अभी भी है मेरे में। ये इस डर का नाम है, इस फोबिया का नाम है ग्लॉसोफोबिया। GLOSSO, ग्लॉसोफोबिया, PHOBIA। अब ये ग्लॉसोफोबिया होता क्या है? Glossophobia is a fear of speaking, or is a fear of any performance, any presentation doing in public. लोगों से डर होता है। हमें जो पब्लिक परफॉर्मेंस करना होता है, हमें जो पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, उसमें हमें डर लगता है। इसे स्टेज फियर भी बोलते हैं। आप सुने होंगे कि स्टेज फियर है, मुझे स्टेज फियर है। और हमारे देश के और विदेश के कई बड़े बड़े लोग इस ग्लॉसोफोबिया से भी ग्रसित रह चुके हैं। मैं एग्जांपल दूंगी, गांधी जी। हमारे जो गांधी जी थे वो आपको ग्लॉसोफोबिया से ग्रसित थे। निकोल किडमैन, हीरोइन, आप सुने होंगे नाम उनका, तो वो भी ग्लॉसोफोबिया से ग्रसित थी। अब्राहम लिंकन, वो भी ग्लॉसोफोबिया से ग्रसित थे। तो ये फियर होता है लोगों के सामने परफॉर्मेंस करने का, लोगों के सामने वक्ता बनने का। इसे लोगों से रूबरू जब हम होते हैं, मास लोगों से, उसमें जो हम परफॉर्मेंस करते हैं या जो बोलते हैं, उस में बोलने के जो डर होता है हमारे अंदर कि हम क्या बोलेंगे, हमें कैसे लोग जज करेंगे, उसे ग्लॉसोफोबिया कहते हैं। तो मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं भी ग्लॉसोफोबिया से ग्रसित रही हूँ और अभी भी है मेरे अंदर, ये थोड़ा बहुत है ही। इसी कारण से मैंने यूट्यूब चैनल भी अपना शुरू किया कि मैं इससे निकलूँ। ज़्यादा लोगों के सामने या सामने जब लोग होते हैं तो मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती या बोल नहीं पाती हूँ ढंग से। फंबल करती हूँ, स्टैमर करती हूँ, नहीं बोल पाती। ये मेरे में है। तो मैं आपको अपना एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ ग्लॉसोफोबिया का। जब मैं छोटी थी, 3 क्लास में पढ़ती होंगी, 3 या 4 में पढ़ती थी, तो उस समय एक मूवी आई थी, बॉम्बे मूवी का एक गाना था, हम्मा हम्मा। उस पे परफॉर्मेंस था मेरा, डांस परफॉर्मेंस। पहले बचपन में ठीक ठाक डांस कर लेती थी, तो उस पर मैं परफॉर्मेंस था स्टेज पे। तो जब मैं स्टेज पे गई, मैंने हल्का फुल्का स्टार्ट किया ही था, मेरी नज़र पड़ी लोगों पे। बहुत सारे लोग थे। एक किसी हॉल में, या स्कूल ने कोई हॉल बुक किया था, उसमें मेरा परफॉर्मेंस हो रहा था, सोलो परफॉर्मेंस था। और मैंने देखा सब लोगों को और फिर रुक गई, मैं डांस ही रुक गया। मैं खड़ी हो गई, सब लोग देख रहे हैं, मैं खड़ी हो गई, और उसके डर के मारे हालत ख़राब, और मैं भाग गई। भाग गई, आपको स्टेज से ही भाग गई। उसके बाद तो खैर जो भी, उसके बाद फिर ये बात मैंने अपनी नानी को कहा, मेरी ग्रैंड मदर, नानी माँ को कहा। उनको पता ही चला ऑब्वियस कि स्टेज से भाग गई। तो उन्होंने मुझे एक ये उपाय बताया, लाइक कि तुम जब भी स्टेज पे जाओ तो देखो ही नहीं, सामने देखो ही नहीं कि कोई बैठा हुआ है। तुम बस सामने देखो और देखो कि कोई नहीं है, उस हॉल में कोई नहीं है, और बस तुम कॉन्सेंट्रेट करो अपने डांस पे और डांस करो। ये तुम ट्राई करो एक बार। कोई नहीं है सामने, समझो ही नहीं कि कोई बैठा हुआ है, कोई तुमको देख रहा है डांस करते हुए। बस तुम जाओ, आँख बंद करो, ईश्वर का नाम लो और डांस स्टार्ट कर दो। ठीक है। अगले बार फिर हुआ तो मैडम ने बोला कि इस बार तो नहीं स्टेज से भागोगी। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, स्टेज से भागेंगे मैडम। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट परफॉर्मेंस मैंने दिया, और वो परफॉर्मेंस ठीक ठाक था मेरा, और हम डरे नहीं। हम वही सोचे कि कोई है ही नहीं बैठा हुआ मेरे सामने। एक दो बार और ऐसा वाक़या हुआ है मेरे साथ। एक दो स्पीच में ऐसा वाक़या हुआ है कि डर गए, डर लगने लगा और भूल ही गए क्या बोलना था। उसके बाद एक दो परफॉर्मेंस में हुआ है ऐसा। लेकिन अब वो चीज़ ओवरकम हो रहा है धीरे धीरे। मैं जैसे यूट्यूब चैनल बनाया, मैं अपने आप से बात करती हूँ,
गिटार बजाती हूँ तो उसे रिकॉर्ड करती हूँ, देखती हूँ, गलत करती हूँ तो फिर से रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये चीज़ काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट लाया। धीरे धीरे मैंने अपने खुद में इम्प्रूवमेंट लाया। कोई आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देगा, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ आप जानते हैं कि आप ग्लॉसोफोबिया स्टेज फियर में है, और कोई नहीं जानता। बहुत लोग डरते भी हैं ये बात बोलने में कि लोग हंसेंगे कि अरे मुझे ग्लॉसोफोबिया है, मैं डरती हूँ स्टेज से, मैं डरता हूँ स्टेज से जाने में, मैं डरता हूँ बात करने में पब्लिक में। तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन स्टिल ये फोबिया है। और लगभग मैं आपको बता दूँ, पूरे विश्व में 75% लोग ऐसे होते हैं जो ग्लॉसोफोबिया से ग्रसित होते हैं, जो बता पाते हैं या जो नहीं भी बता पाते हैं। तो 75% एज पर सर्वे ग्लॉसोफोबिया हमारे बीच में है, लोगों से हम घिरे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया सिम्टम्स क्या होता है। डर लगता है स्टेज पे जाने पे, आपको लगता है कि कोई आपको जज करेगा, कैसा परफॉर्मेंस है, ठीक है कि नहीं। अपने आप को डिमीन करना, हम अपने आप को डिमीन करते हैं कि हम शायद परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, हम अच्छे दिखेंगे कि नहीं। अपने ही बारे में हम नेगेटिविटी लाते हैं, जिस कारण से हम डर जाते हैं और हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है ग्लॉसोफोबिया। इसमें अब ठीक कैसे करें इसको? हाँ, एंग्जाइटी होती है, बहुत पैनिक अटैक्स भी आते हैं, वॉमिटिंग्स, फिर आपको पेट खराब होना, ठीक है, घबराहट से पसीना आना, एंग्जाइटी बहुत होना, ये सारे लक्षण स्टेज फियर मतलब स्टेज पे जाने से पहले आपको होते हैं ग्लॉसोफोबिया में। डर तो बहुत ही लगता है, जैसे मैंने कहा मुझे बहुत डर लगता था। उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल इसीलिए स्टार्ट किया कि ग्लॉसोफोबिया से कुछ तो निकलूं। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, होपफुली और भी इम्प्रूव हो जाएंगे। सामने भी बात करेंगे, सामने में भी लोगों से भी बात कर पाएंगे। एनीवेज़, तो इसका उपाय क्या है? तो उपाय यही है कि जैसे मैंने अपना उपाय ढूंढना, मैंने यूट्यूब या चैनल स्टार्ट किया, मैं आपसे बात करती हूँ, मुझे बहुत लोग देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग देखते हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग देखते हैं, तो जो भी हैं हिंदुस्तान में लोग देखते हैं, कुछ ना कुछ तो लोग देखते ही होंगे मुझे। तो इस चीज़ से कॉन्फिडेंस आता है। अपने परफॉर्मेंस पे फोकस कीजिए, लोगों पे फोकस मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ये भी मेरी नानी ने बताया था कि जितना भी प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप चाहे कितने भी डरे हों, मान लीजिए आप डांस करते हैं या आप कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो अगर मान लीजिए आप डांस करते हैं, तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, आप डांस करते हैं, आप परफॉर्मेंस करने जाएंगे, म्यूज़िक जैसे ही ऑन होगा, आपका हाथ पैर खुद चलने लगेगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस है ऐसा कि आपका दिमाग नहीं भी चल रहा है तो आपका हाथ पैर चलेगा, क्योंकि उसको प्रैक्टिस है उस म्यूज़िक पे डांस करने का। जैसे आप अगर वाद्य यंत्र बजाते हैं और आप ग्लॉसोफोबिया से ग्रसित हैं, आप सबके सामने स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, तो इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि जैसे ही आपका स्टेज है और जैसे ही आपको म्यूज़िक दिया जाए परफॉर्मेंस देने के लिए, वाद्य यंत्र बजाने के लिए, आपका हाथ खुद ब खुद चल जाए। तो प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप के बारे में जानिए। आप इतने भी बुरे नहीं हैं, आप इतने भी ख़राब नहीं है कि आपको लोग जज करेंगे। और जज करेंगे भी तो जज करके क्या, लोग तो जज करते ही हैं। हमें यही ना डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, मैंने ठीक से परफॉर्मेंस दिया कि नहीं, क्या ज़रूरत है, नहीं देंगे परफॉर्मेंस, ये मन में रखना ही नहीं। तो अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए कि हाँ मेरा क्या पोज़ है, मेरा क्या कौन से। और अपने आप को जब जितने अच्छे से जानेंगे आप, उतना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। अपना वर्स्ट जितना जानेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो यही कहना है मेरा कि ये छोटी छोटी चीज़ हम कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया, आप भी यूट्यूब चैनल बनाइए। आपको जो अच्छा लगे पब्लिक प्लेटफॉर्म में अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को सुधारिए। तो इस चीज़ से आप निकल पाएंगे। अपने फ्रेंड सर्कल में, अगेन आई टेल, अपने फ्रेंड सर्कल में परफॉर्मेंस दीजिए। आपके दोस्त हैं 4 दोस्त, अगर आप लोग 5 दोस्त मिलते हैं
तो 4 दोस्त को बैठाइए, एक एक दोस्त वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है, तो धीरे 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 सर्किल बढ़ाइए, तो आप इससे निकल पाएंगे, क्योंकि आपको खुद को ही हेल्प करना है, कोई हेल्प करने नहीं आता है जीवन में कभी भी। आपको खुद अपना दिमाग लगाना है। तो जो भी ग्लॉसोफोबिया से ग्रसित हैं उनके लिए ये वीडियो था कि आप अपने आप को खुद से हेल्प कीजिए, इस बारे में पढ़िए कि ये क्या है। ठीक है, मैंने कुछ बताया आपको, और भी बहुत चीज़ें हैं इंटरनेट पे जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपने आप में सुधार लाइए। धीरे 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 ये बदलाव आएगा, सुधार आएगा, और हम लोग इस फोबिया से निकल पाएंगे। आप अकेले नहीं हैं, यहाँ बहुत लोग हैं जो ग्लॉसोफोबिया से ग्रसित हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे भी स्टेज फियर है, बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब कम हुआ है। धीरे धीरे मैंने अपने में सुधार लाया और अब कम हुआ है मेरे में ये स्टेज फियर। तो ये एक छोटा सा वीडियो था ग्लॉसोफोबिया के बारे में, एक डर के बारे में जो हमारे बीच है, हमारे अंदर है, और हम इसे इग्नोर करते हैं। इसके बारे में बात कीजिए और पढ़ाई कीजिए, पढ़िए थोड़ा कि क्या है मुझे, ये क्यों होता है मुझे, एनालाइज़ कीजिए और इसमें सुधार लाइए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। सी यू सून। बाय। गुड नाइट।